हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डी कोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ आज का सेशन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु नैरोबी में कार्यालय खोला है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच इंडियन बैंक हैज रिसेंटली ओपनड एन ऑफिस इन नैरोबी टू प्रमोट ईस्ट अफ्रीका ट्रेड। ऑप्शन ए है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई बैंक और ऑप्शन सी है इंडिया एग्जिम बैंक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि इंडिया एग्जिम बैंक। इंडिया एग्जिम बैंक जो है इसने नैरोबी में अपना कार्यालय खोला है। अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नैरोबी में अपना कार्यालय खोला है, जिससे कि भारतीय आयात निर्यात को जो है बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से जो है अफ्रीका और भारत, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र के और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध होंगे वो अच्छे होंगे, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जो भारत और पूर्वी अफ्रीका है इसके बीच के जो व्यापार में वृद्धि देखने को मिली है। जैसे 2022 में जो है 12.9 जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2013 में बढ़कर 9.7 अमेरिकी डॉलर हो गया। इस तरीके से जो है डाउन हो रहा था, तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो है पूर्वी अफ्रीका के नैरोबी में जो है इंडिया एग्जिम बैंक ने अपना कार्यालय खोला है। अब बात करते हैं नैरोबी की। नैरोबी जो है ये केन्या की क्या है, कैपिटल है। केन्या की कैपिटल है, ये चीज दिमाग में रखना। अगर आ जाए कि केन्या की कैपिटल क्या है तो केन्या की कैपिटल नैरोबी है, ठीक है। भारत एग्जिम बैंक ने भारत सरकार की ओर से 42 अफ्रीकी देशों को 12 अमेरिका डॉलर से अधिक 200 से अधिक ऋण प्रदान की हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 42 अफ्रीकी देशों को जो है इंडिया एग्जिम बैंक ने 12 बिलियन डॉलर से अधिक ऋण प्रदान किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया है। व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे 2024 सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, ऑप्शन सी है 10 मई, ऑप्शन डी है 11 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर जो है वो है 8 जून, यानी कि 8 जून ऑप्शन बी राइट आंसर है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। अच्छा, हमने हमेशा बताया है आप लोगों को कि कोई भी डे अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो वो किसी न किसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को मनाया गया था, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण को कैसे जो है हेल्दी पर्यावरण बनाया जाए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को इससे अवेयर करने के लिए इस तरीके का काम किया गया था। इसी तरीके से जो है जो विश्व महासागर दिवस मनाया गया है, इसमें जो है महासागर के महत्व और उनका किस प्रकार संरक्षण किया जाए इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये मनाया गया। अब महासागर के सतत प्रबंधन को ये बढ़ावा देता है और दुनिया भर में ऐसे कार्यक्रम और अभियान चलाता है, जिससे कि जो है विश्व में महासागर को कैसे संरक्षित किया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थीम का, क्योंकि कोई भी दिवस अगर मनाया जाता है तो उसकी थीम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी थीम जो है वो है अवेकन न्यू डेप्थ। अवेकन अवेकन न्यू डेप्थ इसकी थीम है। नोट कर लेना आप लोग, अवेकन न्यू डेप्थ इसकी थीम है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसेंटली प्रेम सिंह तमांग हैज बीन
sworn in as the chief minister of which state? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए उसके साथ साथ कुछ राज्यों के भी रिजल्ट आए थे। तो जो प्रेम सिंह तमांग है, ये जो है सिक्किम के जो है मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। प्रेम सिंह तमांग चूंकि 1994 से लगातार 5 बार सिक्किम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि 1994 से ये लगातार जो है चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में इन्होंने इसकी SKM पार्टी का गठन किया, यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की पार्टी का गठन किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो है अब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। इनको शपथ किसने दिलवाया है, शपथ कौन दिलवाता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे लोकसभा चुनाव में क्या होता है, प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करवाती है। आप लोगों ने मोदी 3.0 में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण जो है हमारी जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू हैं उन्होंने करवाया था। इसी तरीके से राज्य की बात करें तो राज्य में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। तो जो सिक्किम के राज्यपाल हैं वो है लक्ष्मण आचार्य। क्या नाम है, यहाँ पर आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य जो है सिक्किम के राज्यपाल हैं जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है, ठीक है। सिक्किम के मंत्रिपरिषद की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित कितने बार सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, यानी कि सिक्किम की मंत्रिपरिषद ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। और इस सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जो इनकी पार्टी है SKM, इसमें जो है 32 विधानसभा सीटों में 31 सीटें इसने हासिल की थी, यानी कि बहुत बड़ी बात है कि 34 सीटें हैं सिक्किम विधानसभा में, जिसमें जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी SKM जो कि इनकी खुद की पार्टी है प्रेम सिंह तमांग की, उसमें 31 सीटें इन्होंने हासिल की। इस तरह से जो है आप लोग ध्यान रखना। और इसमें एक और बात याद रखना कि जैसा कि हमने बताया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है, ये आर्टिकल जो है 163 में ये बात कही गई है। अब यहाँ पर 3-4 बातें आपको गौर करने वाली हैं कि प्रेम सिंह तमांग जो है 1994 से जो है लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, फर्स्ट बात। सेकंड बात कि 2014 में इन्होंने जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नाम से पार्टी बनाई अपनी, ठीक है। उसके बाद ये सिक्किम के अब जो है मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। और वहां पर जो है 34 सीटें हैं, 34 में से 31 सीटें इनकी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीतती है। अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 163 के तहत जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है। वहां के राज्यपाल इस समय वर्तमान में लक्ष्मण आचार्य हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नार्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है। विच प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द नार्वे चेस 2024 टूर्नामेंट। ऑप्शन ए है मार्गेस कार्लसन, ऑप्शन बी है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी है हिकारू नाकामुरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो मार्गेस कार्लसन है इन्होंने जो है नार्वे शतरंज 2024 जो है जीता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो नार्वे शतरंज 2024 है इसमें किसको हराया। ये जो इन्होंने फेबियानो कारवानो को सफेद मोहरों से हराया, यानी कि इसमें जो है सेकंड नंबर पर हिकारू नाकामुरा रहे, सेकंड नंबर पर हिकारू नाकामुरा रहे और थर्ड नंबर पर कौन रहा, थर्ड नंबर पर अपने देश के आर प्रज्ञानंद रहे, ठीक है। आर प्रज्ञानंद जो कि कहाँ के हैं, चेन्नई के हैं। आर प्रज्ञानंद चेन्नई के हैं, चेन्नई के हैं। और इसके पहले आर प्रज्ञानंद जीते भी थे चेस को, तो
ये छोटे से हैं लेकिन बहुत बड़ा नाम है इनका, आर प्रज्ञानंद का। और अगर नॉर्वे शतरंज में महिला वर्ग में देखा जाए तो जू वेंजुन ने ये खिताब जीता है। ठीक है, जू वेंजुन ने। महिला में बात की जाए तो जू वेन जुन ने जीता है। ठीक है, जू वेंजुन ने जीता है। महिला में जू वेंजुन ने जीता है, और अगर पुरुष की बात करें तो उसमें मार्गिस कार्लसन ने जीता है। इतना आप लोग ध्यान रखना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप? ऑप्शन ए है अनामिका बी राजू, ऑप्शन बी है श्रुति शर्मा, ऑप्शन सी है भावना कंठ, ऑप्शन डी है पूजा तोमर। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ए हमने पढ़ाया था, अनामिका बी राजू जो है ये भारतीय नौसेना में पहली जो है महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने कल की क्लास में करवाया था कि अनामिका बी राजू जो है वो भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ओके, तो ये तो होएगा ही नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि पूजा तोमर जो है, पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई हैं। ठीक है, पहली भारतीय फाइटर बनी है। इन्होंने ब्राजील की रियानो डॉस सेंटोस को हराया। किसको हराया? जो ब्राजील की खिलाड़ी है, जो ब्राजील की फाइटर हैं, ब्राजील की फाइटर कौन है? रियानो 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 डॉस डॉस सेंटोस। अगर आ जाए कि पूजा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर जो है उन्होंने किसको हराया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रियानो डॉस सेंटोस को हराया है। इन्होंने 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये जीत दर्ज की है। कितने में? 52 किलोग्राम। 52 किलोग्राम वेट में इन्होंने जो है जीत दर्ज की है। 30 साल की हैं पूजा तोमर। 30 साल की ये जो है महिला है जो भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर बन गई हैं। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पूजा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्हें साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक बार आया था कि ढींगा एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी खिलाड़ी है जो साइक्लोन के नाम से फेमस है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि साइक्लोन के नाम से फेमस पूजा तोमर है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है कि ये पूजा जो है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई हैं, और इन्होंने रियानो डॉस सेंटोस को हराया है, बिल्कुल भूलना मत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलो कोनोनेनको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? रिसेंटली विच कंट्री है एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनोनेंको हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस? ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रसिया के ये व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये रूस के हैं, ओलेग कोनोनेंको। थोड़ा नाम इनका अजीब सा है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ओलेग कोनोनेंको जो है ये पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 1000 दिन बिताकर स्पेस में 1000 दिन बिताकर जो है विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, ये 15 सितंबर 2023 को जो है अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे, और इन्होंने जो है 1000 दिन वहां पर गुजारा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि पहले व्यक्ति बने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा पहली बार होते हैं, या पहला कोई व्यक्ति होता है, या पहला कोई देश होता है जो ऐसे काम करता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एजेटी जॉन सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है,
किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है मनोरंजनकर्ता, ऑप्शन बी है वन्यजीव संरक्षणवादी, ऑप्शन सी है कवि, ऑप्शन डी है राजनीतिज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ये वन्यजीव संरक्षणवादी थे। अब ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये प्रख्यात भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी थे। इन ये 7 जून 2024 को बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है। इन्होंने बहुत काम किए थे, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में ये जन्मे थे और ये जिम कॉर्बेट से अत्यंत प्रभावित थे। फिर इन्होंने जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए, जहां इन्होंने बाघ संरक्षण के लिए बहुत काम किया। किसके लिए? बाघ संरक्षण के लिए बहुत काम किया। और इस तरीके से इन्होंने विभिन्न जो है संगठनों से जुड़ के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये 70 से अधिक वैज्ञानिक पत्र और 80 लोकप्रिय लेख भी लिख चुके हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस तरीके से जो है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर दिन जो है वो दिन भर के जितने भी इंटरनेशनल नेशनल जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम आप तक क्वेश्चन क्विज के माध्यम से करवाएं, ताकि आपका एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। इस तरीके से हमारा पूरा कोशिश रहेगा और आप लोग हमारा पूरा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू।